हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, दिन ब दिन ठंड बढ़ते ही जा रही है। धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल कोहरा बादल, कोहरा तो ऐसे गिरता है जैसे कि मतलब रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही हो, उस टाइप से कोहरा गिर रहा है। यहाँ प्रयागराज में कुछ इस तरह की कंडीशन है। और हो चुकी यहाँ पर सुबह सुबह का सारा काम हो चुका है। मतलब जो बर्तन झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े वगैरह, ये सारा काम हो चुका है। और यहाँ पर ये लोग बैठे थे बिस्तर में। मैंने कहा कि तुम लोग निकलो नहीं बिस्तर से। तो बाबू सॉक्स नहीं पहने था तो पापा से कह रहा सॉक्स पहना दीजिए। तो मैंने कहा पहना दो, बैठे हो तो पहना दे रहे हैं उसको सॉक्स। और बेटी यहाँ पर कर रही है पढ़ाई। और तो सब कुछ करने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है। जब काम हो चुका है तो नाश्ता पानी भी कुछ चाहिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो बस मैंने चाय चढ़ा दी। यहाँ पर चाय बन रही है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े भगोने में चाय तो इसमें दूध था तो बस मलाई निकाल के और इसी भगोने में मैं चाय बना ले रही हूँ यहाँ पर। और दूसरा बर्तन नहीं यूज़ किया है मैंने। तो चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पर भाई बहन बैठ गए हैं फिर से पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा बेटी से वो पढ़ रही थी तो बाबू पढ़ रहा था, मैंने कहा जहाँ उसको ना आए तो समझा देना, बता देना। तुम लड़ते रहते हैं आपस में कुछ ज़्यादा ही। तो मैंने कहा लड़ाई वड़ाई मत करना, प्यार से समझा देना, समझ जाएगा। तो वो भी अपना होमवर्क कर रहा है। और बेटी भी याद करना है उसको भी, तो वो भी अपना याद कर रही है। और वहीं पर उनके पास बैठ के ही मैं सब्जी काट रही थी। तो बस मैंने पत्ता गोभी और आलू ये सब्जी बनानी थी, लहसुन भी छील लिया है मैंने। तो बस मेरी सब्जी कट गई थी। तो अब आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों को और करी अम्मी को भूख लग गई, कुछ दे दीजिए। तो बस यहाँ पर ब्रेड रखी हुई थी और मैंने आलू पराठा बनाए थे तो स्टफिंग रखी थी वो तो मैंने फ्राई नहीं किया है, बस सादी स्टफिंग है। तो बस वही ब्रेड में मैं एक तरफ चिली सॉस लगा दे रही हूँ और एक तरफ मैं टोमेटो सॉस लगा दे रही हूँ, केचप। तो बस और स्टफिंग रख के फटाफट सैंडविच जैसे तवे में ही सेक दूँगी इनको, तो बच्चे खा लेंगे यहाँ पर। तो आराम मिल जाएगा उनको जो भूख लगी है। बेटा तो नहीं खाएगा क्योंकि मिर्च है इसमें और चिली सॉस भी लग गया है तो उसको तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है, पता ही आप लोगों को। तो हस्बैंड और बेटी दोनों खा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैंने सब्जी भी छोंक दी है और मटर मेरी पहले से ही छिली हुई रखी थी। तो लहसुन छील लिया था, पत्ता गोभी आलू मैंने कट कर लिया था। तो बस लहसुन और राई डाल के मैंने छोंक दिया है सब्जी। उधर मेरी सब्जी पक चुकी है और मैंने आटा भी लगा लिया है इधर फटाक से, क्योंकि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सुबह से कब दोपहर शाम हो जाती है पता नहीं चलता। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आटे की थाली में नाम लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बताइएगा कमेंट में कि क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है। क्योंकि मेरे सारे ज़्यादातर अधिकतर बर्तन में ही जितने बर्तन है नाम लिखा है। और यहाँ पर पत्ता गोभी मेरी गिर गई थी चलाते वक्त तो वही दिखा रही हूँ आप लोग को। और बस सब्जी मेरी बन चुकी है तो उसको मैंने साइड कर दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, रख दिया है तवा। और अब बनेंगी यहाँ पर रोटियाँ गर्मा गर्म। तो हस्बैंड घर में रहते हैं तो उनको एक एक रोटी देनी पड़ती है सेक के। और ठंडी में गरम गरम खाना मिल जाए तो क्या ही है फिर। तो बच्चे और उनके पापा साथ में खाना खा लेंगे, मैं रोटियां बना के देती जाऊंगी गरम गरम। तो अच्छा वो लोग खाना पीना खा लिए थे यहाँ पर। और पता नहीं मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी आज, तो मैंने खाना नहीं खाया है। और बच्चे और हस्बैंड खा चुके हैं, उनको खिलाने पिलाने के बाद बाहर जल रही है आग, वो लोग आग सेक रहे हैं हाथ पैर। और ठंड इतनी ज़्यादा है तो बस यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी है टंकी का, तो मैंने सोचा आग सेकना है, जा रही हूँ बाहर तो तुरंत मैं बर्तन वॉश कर लूँ। क्योंकि वहाँ से आओ तो फिर किचन पड़ा रहता है और हिम्मत नहीं होती है। तो बस मैंने तुरंत इनके खाने पीने के बाद बस तुरंत मैंने बर्तन किचन किया। और बर्तन भी सुबह चाय वगैरह के बर्तन भी पड़े थे, मैंने नहीं धुले थे। और फिर चाय के बर्तन वो हो गए, खाना बना वो बर्तन हो गए, तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो मैंने एक साथ पूरे बर्तन धुले हैं यहाँ पर। और गैस वगैरह साफ, किचन पूरा मैंने क्लीन कर लिया तुरंत यहाँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, ठंड में तो कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। और आप लोग के यहाँ कैसी ठंड है, कैसा मौसम, आप लोग के यहाँ धूप निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ठंड कम है कि ज़्यादा, तो आप लोग भी बताइए कमेंट में। तो चलिए बातों बातों में यहाँ पर मेरे सारे बर्तन वॉश हो गए, किचन मेरा साफ सुथरा हो गया है। तो उधर ही है गाड़ी है लहसुन, बांधा के पहले ही है तर्रा। गाड़ी लहसुन कितनी अच्छी है। मत करो, कितनी ठंडी लग रही पापा को। मेरे को भी ठंड लग रही है।
ला बिस्किट ला सब मुझे एक तो दे। तो कितना दे रहा है? छोड़। अभी अच्छा वाला दे रहा हूँ। दिला दीजिए पापा, दिला दीजिए। जबरदस्ती दिला दी। झाड़ी नहीं दी कल। क्रिसमस में नहीं दिला था, दिला दीजिए। हम भरती आग जली नहीं थी। कहाँ झाड़े? सौर को करी थी, नजर लगी है। मम्मी, पापा पापा वाला चीज नहीं दिला रहा। सर बिस्किट खिला मुझे। आज अंकल अभी आप कह दीजिए कि दिला दें, कह दीजिए ना। तो काफ़ी देर तक बाहर बैठे रहे हम लोग, बातें होती रहीं और इसके बाद आ गई थी अंदर में। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, कम से कम 1-2 घंटे हम लोग बाहर बैठे रह गए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखो मैं मलाई निकाल के रखी थी, तो एक दिन एक रात पूरा बाहर रखी थी यहाँ पर मलाई। तो मुझे इसका मक्खन निकालना है दही से। तो यहाँ पर बेटी की बहुत जिद करी, मम्मी मैं करूँ। मैंने कहा तुमसे नहीं होगा बेटा, इसमें मेहनत लगेगी। तो वही मम्मी आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, करो, करके दिखाओ कितना मक्खन निकाल पाती हो यहाँ। तो करे मम्मी मेरे हाथ थक गए, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। फिर भी नहीं मान रही थी, कह रही थी मम्मी मैं करके दिखाती हूँ, आज मैं ही निकालूंगी मक्खन। तो मैंने कहा चलो निकालो, देखते हैं कब तक निकालती हो, मक्खन कितनी देर में निकलता है। तो आखिरकार फिर मैंने ले ही लिया। तो बस मैं यहाँ पर मक्खन निकाल ले रही हूँ और फ्रिज से निकाल के रख दो अगर, तो ठंड थोड़ी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। निकाल के एक रात एक दिन के लिए मैं बाहर रख दी थी, तो थोड़ा टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाता है। जितनी बाहर ठंडा उतना होता है, फ्रिज में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। और उसके बाद यहाँ इधर मस्ती चल रही है, मैं इधर पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ठंड में थोड़ा गर्म पानी डाल दो ना तो आसानी से निकल आता है। थोड़ा पहले से मत लो और इसके बाद थोड़ा गर्म पानी डाल के फिर मत लो, तो तुरंत निकल आता है आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे पानी गर्म करने लगी हूँ तो इनकी मस्ती शुरू हो गई है इधर। तो उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी डाल दिया, पानी गर्म हो चुका था, डाल दिया है पानी और फिर से मथ रही हूँ यहाँ पर। तो करीब 4 से 5 मिनट लगे थे, 4-5 मिनट पहले लगे थे और उसके बाद 4-5 मिनट ही लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो देखिए किस तरह दही से मक्खन अलग हो चुका है यहाँ पर एकदम, और काफ़ी मक्खन निकला था। मेरी करीब 2 हफ्ते की यानी 15 दिन तक की मलाई थी, ज़्यादा दिन की मलाई भी नहीं थी। फिर भी उस हिसाब से ठंड के मौसम मलाई भी काफ़ी मतलब मोटी सी हो जाती है ना एकदम। तो बस यहाँ पर मैं बैठ के मक्खन निकाल रही हूँ। तो आ गई हूँ किचन में और रख दिया है मैंने मक्खन गरम होने के लिए। तो भाई हस्बैंड भी घर में थे, आज नहीं गए थे और एक दिन जाते हैं मतलब, और एक दिन उनका रेस्ट रहता है, तो आज घर पे थे। तो बस यहाँ पर कह रहे थे चाय भी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ अभी। और उनके पानी भी ख़त्म हो चुका था पीने वाला गर्म, तो मैंने सोचा पहले गैस खाली है इधर, तो पहले पानी गर्म कर देती हूँ मैं, फिर उसी भगोने में चाय बना लूँगी। और तो बस यहाँ पर मैं गर्म कर रही हूँ पानी उनके पीने का, और उनकी बॉटल भर दूँगी, रख दूँगी उनके पास जाके, और उसके बाद बनाऊँगी चाय यहाँ। तो मेरा घी भी बन रहा है एक तरफ, और बाकी के जो काम है वो काम भी होते रहेंगे मेरे, क्योंकि घी को बार बार चलाना पड़ता है ना। तो बस गैस की आंच हम कम कर देंगे और बाकी के जो काम अपने वो भी हम साथ में करते रहेंगे यहाँ पर। और क्योंकि टाइम का पता भी नहीं चलता है ना, क्योंकि चाय का टाइम हो गया, कब खाने का टाइम हो गया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस सीज़न में। तो और धूप वगैरह निकलती पता चलता है कि हाँ कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम हुई है। और इस तरह का मौसम है यहाँ पर कि
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब सुबह कब दोपहर कब शाम हुई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दिन एक जैसा मौसम लग रहा है। तो काफ़ी टाइम हो रहा है यहाँ पर, 7 नहीं बज रहे हैं, 7 बजने वाले होंगे। तो घी भी देखिए मेरा पिघल चुका है पूरा, अच्छे से बनने की कगार तक आ चुका है घी उधर। और इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घी बनने में। फिर चाय के साथ कुछ था नहीं आज, तो बस मैंने सोचा पापड़ तल लेती हूँ, पर गैस नहीं खाली थी। एक तरफ घी बन रहा है, एक तरफ चाय बन रही है, तो पापड़ निकाल लिए हैं मैंने फ्राई करने के लिए। और इधर घी बन जाएगा तब मैं फ्राई करूँगी पापड़। तो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, करीब 1 से 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग। तो घी मेरा बन चुका है यहाँ पर, और इसको मैं रख दे रही हूँ इधर। ज़्यादा ठंडा नहीं होने दूँगी घी को मैं, क्योंकि गरम गरम छान लूँगी सही रहेगा। और ठंडी के मौसम में तुरंत ठंडा हो जाता है घी, तो जम जाता है, तो बहुत दिक्कत होगी छानने में फिर, तो अच्छे से छनेगा नहीं, फिर मुझे गरम करना पड़ेगा दोबारा। तो इधर रख दे रही हूँ मैं तेल, मतलब रिफाइंड, जिससे मुझे पापड़ फ्राई करने हैं, तलने हैं। तो उसके बाद तेल मेरा उधर गरम होता रहेगा रिफाइंड, और इधर मैं घी छान लूँगी। तो बस मैंने, जिसमें डेली यूज़ वाला घी है, तो डेली हम यूज़ करेंगे, वो पूजा के लिए नहीं निकाल रही मैं यहाँ पर। तो डेली यूज़ वाला घी है, तो बस बड़ी वाली छन्नी ले ली है, उसके ऊपर साफ़ सुथरी रुमाल मैंने रख दी है, जो भी कचरा है इसी में रहे, छन्नी से नीचे जा सकता है ना, तो क्योंकि छन्नी बड़ी है, थोड़ा छेद बड़े बड़े हैं उसके, तो जाए ना कुछ, तो इसलिए मैंने रुमाल रख दी है। और बस चम्मच चम्मच से सारा घी डाल दूँगी। काफ़ी गर्म था घी, तो तुरंत छन गया है, जमने नहीं दिया है मैंने। अगर ठंडा हो जाता, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तुरंत जम जाता, तो इसलिए बस मैंने तुरंत इसको छान लिया है। और अब बनेगी चाय, पापड़ फ्राई होंगे, तो बस आ जाइए आप लोग भी। और इस वीडियो को एंड करने का समय भी आ गया है। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग थोड़े से भी पसंद आते हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ नहीं जाता है आप लोग का सब्सक्राइब करने में, तो करते रहिए। तो चाय इधर बन चुकी थी और पापड़ फ्राई नहीं हुए थे, तो बस थोड़ा चाय को मैंने ढक दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया था, फिर चाय को दोबारा गर्म कर लेंगे। और चाय को रख दिया है मैंने उधर, इधर फटाफट से मैं फ्राई कर ले रही हूँ पापड़। और साथ में बेटी भी लगी थी, मम्मी मैं डालूँगी मैं डालूँगी, मैंने कहा नहीं बेटा तुम मत डालो। तो इधर मेरा घी बन चुका था अच्छे से, चाय बन चुकी है, पापड़ भी फ्राई होते जा रहे हैं। क्योंकि चाहे जितनी ठंड हो, ठंड में तो ठंड लगती है, गर्मी है तो गर्मी है, कोई सीजन बर्दाश्त नहीं होता है। तो चाहे जितनी ठंड हो, करना तो पड़ेगा ही, गर्मी है तो करना पड़ेगा ही, क्या किया जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चाय पापड़ रेडी हो चुका है, और इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। आपको मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं थोड़े से भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए, बार बार बोल रही हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय।